इंसान अपनी जिंदगी के आगाज से ही बहुत से सवालों के जवाब की तलाश में था, जिसमें से कुछ सवाल थे कि सितारों की रोशनी कैसे पहुंचती है, सियारे और खला की दुनिया क्या है, ये दुनिया किसने सबसे पहले देखी, सोची और फिर किसने इस दुनिया में सफर करने का सोचा और एक अमली शक्ल भी दी। उन लोगों का मकसद क्या था जिन्होंने स्पेस के अंदर ट्रैवल करना चाहा। पहली बार स्पेस में किसने अपना कदम रखा और खला से जो ज़मीन है ये कैसी दिखती है। इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। खला में सबसे पहली बार सफ़र का आइडिया रूस में एक किसान ने दिया था। जी हाँ, ये किसी साइंसदान या डॉक्टर का काम नहीं बल्कि एक खेती बाड़ी करने वाले आम से इंसान का है। 1961 में यूरी गैगरिन नामी शख्स ने ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने के लिए एक ऑर्बिट का इंतखाब किया और एक ऐसी मशीन बनाई जिसको कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चलाया जा सकता था। इस मशीन की मदद से इससे तकरीबन 108 मिनट तक ज़मीन के गिर्द सफ़र रखा। वीडियो में आगे चल के हम ये देखेंगे कि कौन से एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्होंने मक्का और मदीना की तस्वीर शाया की और उन्होंने खला में जाकर मक्का और मदीना से मुतल्लिक क्या इंफॉर्मेशन ली। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि आखिर खला में सफ़र करने का फ़ायदा क्या मिला लोगों को। दरअसल रिसर्च के मुताबिक खला में सफ़र करने का पहला मकसद तो ये था कि इंसान जब आसमान की तरफ देखता था तो इसे बहुत सारे सितारे और सियारे नजर आते थे जिनसे रोशनी दिखाई दे रही होती थी। तो सवाल ये पैदा हुआ कि क्या ज़मीन की तरह कोई और ऐसा सियारा भी मौजूद है या कोई ऐसी दुनिया आबाद है जहां पर इंसानों की तरह लोग रहते हों। तो इस सवाल के बेसिक जवाब के लिए इंसान ने कोशिश शुरू की कि वो खला का सफ़र करें और उन सितारों और सियारों तक रसाई हासिल करें। अब साइंसदानों की इस बात की तफ्तीश भी है कि ज़मीन पर इंसानों की बढ़ती हुई आबादी की वजह से यहाँ पर इंसानों के जो रिसोर्स हैं वो वक्त के साथ ख़त्म हो रहे हैं, जैसा कि साफ पानी और लकड़ी वगैरह और इसी तरह तमाम एनर्जी रिसोर्सेज अब कम होते जा रहे हैं। तो साइंसदान अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इंसानी ज़िंदगी को मुमकिन बनाने के लिए ऐसे सियारे तलाश किए जाएं जहाँ पर आपको पानी, हवा, मिट्टी बिल्कुल ज़मीन की तरह मिल सके। इसके अलावा खला में सफ़र का आगाज़ करने वाले मुल्क रूस और अमेरिका थे। इनका एक बुनियादी मकसद जो सा है वो ये भी था कि वो खला में जाकर दूसरे ममालिक के अंदर अपनी नज़र रख सकें और अपने मुल्क पे होने वाले मुमकिन हमले को रोक सकें और दूसरे ममालिक की जो सा है वो इंफॉर्मेशन को भी सिक्योर कर सकें। जैसा कि नासा ने इस मकसद के लिए एक खलाई स्टेशन बना रखा है जहाँ पर वो बारी बारी मुख्तलिफ खलाई एस्ट्रोनॉट्स को जो सा है वो ड्यूटी पर भेजते हैं जो उस खलाई स्टेशन के निज़ाम को चलाते हैं। इस साल 2023 में भी नासा का एक खलाई स्टेशन अपने हवाई सफ़र में था। इस खलाई स्टेशन में सारे एस्ट्रोनॉट अपने काम में मगन थे, लेकिन इनमें से एक एस्ट्रोनॉट था जिसका ताल्लुक था सऊदी अरब से। मुसलमान दुनिया के जिस भी कोने में हो वो अपने नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो सी है वो हमेशा दिल में समाये रखता है। ये मोहब्बत दुनिया के किसी भी कोने में ख़त्म नहीं हो सकती। बस इसी मोहब्बत और जज्बे के तहत वो एस्ट्रोनॉट जो सा है वो खलाई मशीन से एक दिन सऊदी अरब के शहर मदीना और मक्का से गुजर रहा था। उसने उस मकाम पर कुछ देखा। उसने ये देखा कि आम तौर पर रात के वक्त खला से ज़मीन पर जो ली गई तस्वीर है वो हमेशा काले अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता उनमें, लेकिन इस बार उसे कुछ मकामात ऐसे दिखाई दे रहे थे जो कि मुसलसल चमक रहे थे। उसने इन मकामात की तस्वीर और वीडियो बनाकर अपने खलाई स्टेशन से ज़मीन पर अपने स्टेशन को भेजी, जहां पर साइंसदानों ने मैपिंग के ज़रिए उस लोकेशन को कन्फर्म किया और उन्होंने इस बात को भी कन्फर्म किया कि ये दो मकामात जो रात के वक्त भी खलाई स्टेशन से चमकते दिखाई दे रहे हैं ये मक्का और मदीना के शहर हैं। बाद में इस चीज़ को रिकन्फर्म करने के लिए रशिया के 4 साइंटिस्ट जो उनसे हैं उन्होंने बाकायदा खलाई स्टेशन का सफ़र किया और उस मकाम पर जाकर रात के वक्त अंधेरे के अंदर अल्लाह के घर और उसके प्यारे नबी मदीना मुनव्वरा को देखा तो वो नूर से चमक रहे थे। अब ये अरब साइंसदान जो सा है वो सऊदी मुल्क का वाहिद इंसान था जिसने खलाई स्टेशन के अंदर बैठ के पूरी दुनिया का एक गोल चक्कर जो है वो मुकम्मल किया और इसने इस बात की तस्दीक की कि कोई भी मकाम खला से रोशन दिखाई नहीं देता माँ सिवाय मक्का और मदीना के। तो नाजरीन, मक्का और मदीना का जो नूर है वो खला से भी दिखाई देता है। इस वीडियो के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको बेल आइकन के बटन को क्लिक करना होगा ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिल सके।